गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का नाम कलयुग में कीर्तन करने से, सिमरन करने से, जप करने से उनके पास ले जाता है। जैसे ही भगवान का नाम हम लेते हैं, वैसे ही हमको उसी रूप का अनुभव होना शुरू हो जाता है। भगवान के नाम में इतनी पावर है कि वो भगवान को साकार रूप बना के उनके सामने खड़ा कर देता है। पर बात यहाँ आती है कि भगवान का नाम तो सब लोग ले रहे हैं, परंतु किसी के सामने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते। जिनको दर्शन हो जाते हैं वो बताते नहीं। क्या कारण है कि भगवान का साकार रूप सबके सामने प्रकट नहीं होता? इसमें कुछ लोगों का विश्वास है कि भगवान के साकार रूप में श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि मन बुद्धि से ऊपर उठकर चित्त से भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो भगवान सामने ही प्रकट हो जाते हैं। मन का रूप संकल्प विकल्प करना है। संकल्प करने से कुछ बुद्धि साथ हो जाती है और विकल्प करने से बुद्धि मन से अलग हो जाती है। या बुद्धि द्वारा मन के संकल्प को पूर्ण करने में सिमरन ध्यान किया जाता है, तो चित्त की वृत्ति भगवान के नाम में, उनके ध्यान में लग जाती है। इसमें जैसे जैसे साधक आगे चलता है तो मन के जो विकल्प हैं वो कम होने लगते हैं और संकल्प दृढ़ होने लगता है और बुद्धि द्वारा विश्वास हो जाता है कि मैं भगवान का नाम कीर्तन सिमरन कर रहा हूँ। जैसे जैसे बुद्धि चित्त के साथ मिल जाती है तो मन के संकल्प विकल्प दोनों खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे मन की सत्ता बुद्धि के साथ मिलकर चित्त को साथ लेकर भगवान के साकार रूप के दर्शन में लग जाते हैं। मन कभी किसी अंग में लगेगा, किसी अयुद्ध में लगेगा। जैसे जैसे मन भगवान के चरणों का, शरीर का ध्यान करेगा, वैसे वैसे ही
बुद्धि और चित्त उनको प्रत्यक्ष देखने की लालसा उत्पन्न करेंगे। जब तीनों ही वृत्तियां एक साथ एक जगह स्थिर हो जाएंगी, भगवान के नाम में स्थिर हो जाती हैं, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहीं से आना जाना नहीं होता। भगवान तो हर समय सब जगह व्यापक होते हैं, पर जब तक मन बुद्धि की वृत्तियां उनमें नहीं विलीन होती, तब तक भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते। इसीलिए धीरे धीरे अपना मन बुद्धि चित्त इसको एकाग्र करके समाहित करके भगवान के नाम में लगाएं, या भगवान के नाम में ये लग जाते हैं तो सभी उसी समय भगवान जिस रूप में हम उसका ध्यान करते हैं, जिस रूप में उसका नाम है, वही हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जो समय है वो बहुत लग जाता है तीनों को इकट्ठा करने में, और जब तीनों की वृत्तियां एकाग्र होकर भगवान में समाहित हो जाती हैं तो उनके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, बातें भी करते हैं, काम भी करते हैं। जैसे धन्य के सामने प्रकट होते थे, मीरा के साथ खेलते थे, और बहुत भक्त हुए हैं जिनके साथ भगवान ने सब कुछ किया। जब उनकी वृत्ति भगवान में समाहित हो गई, मन बुद्धि चित्त तीनों ही भगवान में समाहित हो गई, तो उन्होंने जैसे कहा ऐसा भगवान ने किया। जैसा जैसा उन्होंने लोगों को बोला, ऐसा ऐसा भगवान ने उन लोगों के सामने करके दिखाया। इसलिए सबसे पहले नाम सिमरन, नाम जप करना चाहिए, और भगवान को साकार रूप में प्रकट करने का ये सबसे अच्छा और सरल उपाय है कि सभी एकाग्र चित्त होके, एकाग्र मन बुद्धि चित्त के साथ भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, गुरु मंत्र जप आदि करना चाहिए। इसीलिए भगवान अपने सामने सब कार्य करते रहते हैं और करते रहेंगे, यही संतों ने बताया था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण